दोस्तों नमस्कार। आई एम एडवोकेट वी के वर्मा। जमीन रजिस्ट्री करने का नया प्रोसेस, स्टाम्प ड्यूटी, डॉक्यूमेंट, नई गाइडलाइन। अगर आपने भी नई ज़मीन की खरीदारी की है या पुरानी ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि आपके लिए ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने पर कितना खर्च लग सकता है तथा यह खर्च किन कारकों पर आकलित किया जाता है। जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक सरकारी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जमीन के प्रमुख स्वामित्व को आधिकारिक रूप से दर्ज करती है। इस कानूनी प्रक्रिया के लिए सरकार के द्वारा विशेष कारकों के आधार पर खर्च तय किया गया है, लेकिन कई लोगों के लिए पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जमीनी रजिस्ट्री का खर्च निकालना काफ़ी कठिन काम हो चुका है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले खर्च के कार्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करने वाले हैं, जिसके तहत आपको लगने वाले खर्च का आकलन करने में काफ़ी आसानी होगी तथा आप इसकी विशेष जानकारी से भी परिचित हो पाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के साथ जमीन के स्वामी के लिए इसमें लगने वाले खर्च का कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह सभी कारकों के आधार पर लगने वाले खर्च की जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए रजिस्ट्री करवाने में काफ़ी आसानी होगी। जमीन की रजिस्ट्री का कार्य रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत किया जाता है, जिसके तहत जिस व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री होती है वह जमीन का मुखिया बन जाता है। बताते चलें कि जमीन की रजिस्ट्री का खर्च सभी राज्यों के लिए अलग अलग कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जिसकी जानकारी आपको पर्याप्त रूप से सरकारी कार्यालय से ही मिल पाएगी। जमीन की रजिस्ट्री के महत्व। सरकारी तौर पर जमीन की रजिस्ट्री के महत्व निम्न प्रकार से हैं। जमीन की रजिस्ट्री हो जाने पर कानूनी रूप से स्वामित्व की पुष्टि हो पाती है। अगर आप अपनी ज़मीन पर किसी प्रकार का बैंक लोन लेते हैं तो भी इसकी रजिस्ट्री होनी जरूरी है। ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाने पर यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो पाती है। अगर ज़मीन की रजिस्ट्री होती है तो ज़मीन की खरीदी एवं बिक्री में भी बहुत आसानी होती है। रजिस्ट्री हो जाने पर भविष्य में किसी प्रकार का ज़मीनी विवाद भी नहीं हो पाता है। ज़मीन की रजिस्ट्री पर महिलाओं के लिए छूट। सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री पर अगर महिला के नाम पर होती है तो उसके लिए पुरुषों की तुलना में छूट का प्रावधान भी किया गया है, अर्थात जमीन की रजिस्ट्री पर महिलाओं के लिए कम लागत का भुगतान करना पड़ेगा। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री पर महिलाओं के लिए जो छूट का नियम लागू किया है वह महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले खर्च के कारक। जमीन की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी का खर्च सबसे अधिक होता है, जो जमीन की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत होता है। रजिस्ट्री पर नामांकन शुल्क भी लगता है, जो जमीन की कीमत पर मात्र 1% लागू होता है। व्यक्ति के लिए रजिस्ट्री करवाने पर सर्च फीस भी देनी होती है, जो जमीन के पिछले रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए ली जाती है। अगर आप रजिस्ट्री में वकील की सहायता लेते हैं तो इसमें वकील की फीस का भी शुल्क भी जुड़ जाता है। जमीन की रजिस्ट्री खर्चा आपकी ज़मीन के स्थान तथा रकबे के आधार पर निर्धारित होता है। ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज। अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ेगी। बिक्री समझौता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक संबंधी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड विटनेस। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया के चरण। सरकारी नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री निम्न प्रक्रिया के आधार पर पूरी होती है। जमीन की रजिस्ट्री के लिए सबसे पहले मुख्य दस्तावेजों को तैयार करना आवश्यक होता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना जरूरी होता है।
अब उम्मीदवार के लिए स्केटर्स कार्यालय में जाना होगा और प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा। इसके बाद दोनों रजिस्ट्रीकृत के रजिस्ट्री डिट पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मुख्य नामांकन संख्या प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से जमीन की रजिस्ट्री का कार्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू।